जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। सेहत एक ख़जाना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान की ज़िंदगी में हेल्थ होती है। आजकल एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, ख़ासकर महिलाओं में, ब्रेस्ट में गांठ पड़ जाना। बहुत महिलाएं इससे परेशान रहती हैं, इससे ग्रसित रहती हैं और इसके बारे में अक्सर ऐसा होता है कि उनको जो ये प्रॉब्लम होती है तो उसको एक्सपोज बहुत दिनों के बाद करती हैं। कुछ उनके अंदर डर रहता है या झिझक रहती है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एमडी होमियो डॉक्टर सुगंधा। आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका पहले डॉक्टर साहब ये बताइए, आपका जो नाम है, ये नाम बहुत अच्छा है, इसके मायने क्या है? सुगंधा का मतलब होता है खुशबू, महक। जी जी जी। इसलिए मेरे पेरेंट्स को ये नाम बहुत पसंद था और एज अ गर्ल चाइल्ड मैं पैदा हुई थी बहुत विशेष के बाद, इसलिए उन्होंने मेरा नाम सुगंधा रखा। डॉक्टर साहब, फिर आप तो एक महिला डॉक्टर हैं। आजकल बहुत ही मैं देखता हूँ, जैसे छोटा शहर है बाराबंकी, यहाँ पे होम्योपैथिक में तो कोई भी महिला डॉक्टर जल्दी मिलती नहीं है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको महिलाओं के बारे में भी एक सिंपैथी और भी उस तरफ से आप लेती हैं। ये बताइए कि ये ब्रेस्ट की जो गांठ होती है ये क्यों पड़ती है, क्या कारण रहता है इसका? देखिए, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हमने आज तक अभी तक जो अपने पेशेंट में देखा है, क्योंकि ये उन फीमेल्स में, उन महिलाओं में ज़्यादा है जो 15 से 30 साल की उम्र की हैं। क्योंकि वो एक ऐसा एज फैक्ट मतलब एज होता है या ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें हार्मोन्स का नियंत्रण ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। तो उन नियंत्रण जब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है हार्मोन्स का, तो उसकी वजह से ये गांठ से ज़्यादा पड़ जाती है। और या फिर जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ होते हैं उनमें अगर उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये गांठ बन जाती है। अच्छा, ये गांठ जो होती है इसमें मतलब एक पहले ही जैसे पता चलता है ना, गांठ एक बहुत ही एक फेयर फैक्टर हो जाता है, डर एक हो जाता है। ये गांठ कितने % रहती है कि ये कैंसर भी हो बन सकती है? देखिए, ये बहुत सुकून की बात है कि ये गांठ जितनी भी ऐसे ट्यूमर होते हैं ये कभी कैंसरस नहीं होते हैं। 90% चांसेस में ये कैंसरस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये कोई बहुत इमरजेंसी कंडीशन नहीं है कि आपको तुरंत जो है ऑपरेशन कराना पड़े या तुरंत कुछ इसके लिए मेडिसिन लेना पड़े। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि ये गांठ रेगुलर पड़ी नहीं रहनी चाहिए। ऑल्दो ये कैंसरस नहीं होती हैं, लेकिन ये आगे जाकर ये नंबर्स में बढ़ सकती हैं, इनकी मात्रा बढ़ सकती है, इनका साइज़ बढ़ सकता है और ये पेनलेस होती हैं, इसलिए लोग इन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है हमारे ब्रेस्ट की, जैसे कि जो डक्ट्स होती हैं, ये उसको थोड़ा सा इंटरप्ट करती है। तो इसलिए कोई कैंसरस नहीं है, लेकिन फिर भी कि इसे तुरंत अगर आप में है तो इसको तुरंत किसी कुशल डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, जब ये गांठ पड़ जाती है ब्रेस्ट में तो उसमें क्या चेंजेस, बदलाव क्या आते हैं? देखिए, बदलाव तो ऐसा इन ट्यूमर्स में नहीं आते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा कभी कभी पेन हो सकता है। वो तब होता है जैसे कभी पीरियड्स आने से पहले, क्योंकि उसमें भी हार्मोन्स का बहुत उतार चढ़ाव रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पेन हो सकता है। और ब्रेस्ट का साइज इसमें कोई मैटर नहीं करता है, कोई अलग चेंज नहीं आते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, कैसे गांठ कैसे पता चलती है, खुद से कैसे पता कर सकते हैं? खुद से आप महिलाएं अपने से इस गांठ का पता कर सकती हैं। वो इस तरह से कि जब आप एक सीधे तल पे लेटें, अपने एक सामने ऐसे सीधे लेटें और अपने जिस तरफ के आपके ब्रेस्ट को चेक करना है उस हाथ को ऊपर करके और अपने हाथों को पूरे ब्रेस्ट पे रोल करके देखें, तो अगर कहीं भी छोटी गांठ होगी तो वो पता चल सकती है। अच्छा, जब दर्द होता है, कोई भी गांठ ऐसी हो जिसमें दर्द हो, तो वो ज़्यादा चिंता की बात है कि दर्द नहीं होना चिंता की बात है? देखिए, दर्द होना थोड़ा चिंता की बात है, क्योंकि जब दर्द होता है तो दर्द एक संकेत देता है कैंसर होने की तरफ से। और लेकिन हम तुरंत डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम पहले इसकी जांच करवाते हैं। जांच में हमें अगर कुछ लगता है तो पहले हम इसकी अल्ट्रासाउंड देखते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर कुछ लगता है तो हम इसकी बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी में से हमें पता चलता है कि ये कैंसरस है या नहीं है। ये सिंपल अल्ट्रासाउंड जांच में आ जाता है कि कोई और जांच इसकी? नहीं, इसके लिए जो ज़्यादातर अगर फाइब्रोडेनोमा ट्यूमर है, मतलब सिर्फ एक गांठ है, तो उसकी जो जांच होती है वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है। लेकिन जब अगर हमें कैंसर डिटेक्ट करना होता है कि या हमें कुछ सस्पिशन लगता है कि कैंसर है, तो उसके लिए AMAB करके एक जांच आती है, उसे कराते हैं, ऑटोमेटेड ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड।
इससे उसमें जो ब्रेस्ट का डेंस होता है वो पता चलता है, और उसके कंफर्मेशन के लिए हम बायोप्सी कराते हैं। अच्छा, ये इसमें जो ये गांठ होती है इसका कितना समय लगता है, इसका जो ट्रीटमेंट है, और बेस्ट ट्रीटमेंट किधर है, एलोपैथिक में कि होम्योपैथिक में? देखिए, बेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथिक में जहाँ तक मैंने अपने पेशेंट्स से सुना है, लोग सर्जरी ही करते हैं, और ज़्यादातर वो इसका ओपिनियन देते हैं कि इसमें कोई मेडिकेशन नहीं है उनके हिसाब से एलोपैथी में। लेकिन हम होम्योपैथ्स ये बात कहते हैं कि इसका बहुत अच्छा इलाज है हमारी होम्योपैथी में। हाँ, 2 से 3 महीनों में पूरी गांठ गल जाती है, और इसका हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को विद इन अ मंथ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और गांठ अच्छे से गल जाती है, पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। हम लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवा का चयन करते हैं, और पूरी तरह से गांठ से छुटकारा मिल जाता है पेशेंट को। तो कोई डॉक्टर साहब इसमें कोई पर्टिकुलर इसकी मेडिसिन होती हैं, इनके नाम हो, लोग अगर कहीं कौन सी दवाइयाँ अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों? देखिए, ऐसे तो बहुत दवाएं हैं, बहुत हैं, क्योंकि हम लक्षणों के आधार पर चयन करते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी कोनियम है, कार्बो एनिमेलिस है, कैंसरस के उसमें हम एस्टीरिया रूबेंस इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम लक्षणों के आधार पर चयन करके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि इससे कोई एक्सरसाइज वगैरह ऐसी होती हैं, या कोई खान पान में कोई ऐसी चीज़ें ले जिससे कभी गांठ नहीं पड़े? जी बिल्कुल। एक्सरसाइज सबसे पहले देखिए, जब हार्मोन्स का जो अनियंत्रण की वजह से ये गांठ बनती है, तो हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है इसका। तो अपनी हेल्थ पर, अपनी लाइफस्टाइल पे ज़रूर ध्यान दें, अपने को तनाव मुक्त रखें, अच्छा खान पान रहें, और अच्छा जीवन से रहें। तो ये थी डॉक्टर सुगंधा, आपको हेल्थ के बारे में बता रही थी। हम इनसे बात करते रहेंगे, और ख़ासकर जो महिलाओं की से संबंधित जो डिसीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे बात करते रहेंगे। हम आप तक पहुंचाते रहेंगे सेहत से जुड़ी तमाम खबरें। आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपने देखा, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम आपके सवाल भी लेंगे, और हम आप तक सेहत से जुड़ी तमाम बातें पहुँचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद।